शायद 1 साल पहले मैंने बोला था कि मैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा और 1 साल से कोशिश करने के बाद फाइनली मैं लेके आया हूँ स्टोरी बोर्ड 101। क्या स्टोरी बोर्ड हर प्रोजेक्ट में चाहिए या फिर सिर्फ फीचर फिल्म्स में चाहिए, या फिर किसी छोटे प्रोजेक्ट में अगर आप स्टोरी बोर्ड करोगे तो आपको क्या मदद मिलेगी, कैसे बनाते हैं स्टोरी बोर्ड। ये थोड़ा लंबा वीडियो है बट आई गारंटी कि ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ बताऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ कि मैंने अपने मूवी का स्टोरी बोर्ड कैसे किया था। सो स्टे ट्यून्ड। Welcome to Kibaki. सो वीडियो शुरू करने से पहले अ बिग थैंक्स टू मिलानोट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मिलानोट इज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। जब हम लोग किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, स्पेशली अ स्टोरी बोर्डिंग प्रोजेक्ट, तो आपको ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में आपको मिलानोट बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन मिलानोट के बारे में वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कुछ स्टोरी बोर्ड्स बेसिक्स के बारे में। देखिए, फिल्म मेकिंग में ना एक कहावत है कि इफ यू कैन थिंक ऑफ ए शॉट देन यू कैन फिल्म इट एज वेल। कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ सोच सकते हो वो आप दिखा भी सकते हो। देखिए, जब हम लोग सिंगल मैन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कि जैसे मैंने एक मूवी बनाया था व्हाट द फ्लिप, वो मूवी सिर्फ मैं ही था, मतलब मैंने अपने आप को शूट किया, मैं कैमरा रख के गया, सब कुछ मैंने किया। वैसे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है पता है कि आपके दिमाग में है, आप ही कर रहे हो तो वो इजी रहता है। बट अगर आपने अपने दोस्त लोग को बुलाया या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पे 2-3 लोग हैं, वहाँ पे स्टोरी बोर्ड आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन प्ले, जैसे कि हम लोग स्क्रीन प्ले लिखते हैं लाइक मूवी के लिए। अभी जब आप एक स्क्रीन प्ले लिखते हो ना, तो ये कोई रूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्क्रीन प्ले लिख रहे हो, ठीक है, और आपके स्क्रीन प्ले में ऐसा है कि एक बंदा सो रहा है, तो आप ना ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पे बंदा सो रहा है, मैन स्लीपिंग नहीं लिख सकते। आप स्लीपिंग वर्ड को नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है कि एक बंदा बिस्तर पे है, पेट के बल लेटा हुआ है, उसके पैर ऐसे हैं, उसके हाथ ऐसे हैं, उसका सर इधर है, उसके ऊपर कपड़ा है नहीं है, ऊपर फैन चल रहा है तो फैन की हवा उसको लग रही है कि नहीं, सब कुछ आपको इन डिटेल लिखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। और स्क्रीन प्ले का जो पूरा प्रोसेस है, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में स्क्रीन प्ले के प्रोसेस को स्टोरी बोर्ड बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि स्टोरी बोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आपके दिमाग में जो है आप वो सबको दिखा सकते हो, सो दैट एवरीबडी इन योर टीम इज ऑन द सेम पेज। लिटरली जब बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड सब करना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आप शॉर्ट फिल्म बनाओगे, आप एक रील बनाओगे, आप एक क्लाइंट के लिए कुछ एक छोटा सा कोई एक वीडियो बनाओगे, तो क्लाइंट को वीडियो बनाने से पहले आपको दिखाना है कि ऐसा बनेगा, तो उसके लिए स्टोरी बोर्ड आपके क्लाइंट को विजुअलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ कि आप अगर कभी कहीं पे घूमने गए, एक अच्छा जगह मिला, तो आपने बोला कि अरे चलो उतरते हैं, उधर फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो आप जाके खड़े हो गए, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरा एक फोटो खींच के दो, और उस बंदे ने आपका फोटो खींच के दिया, लेकिन आपको ना उतना मजा नहीं। आप बोलो अरे यार ऐसा तो नहीं था, यार ऐसा नहीं था, एक काम कर तू खड़ा हो जा, मैं तेरा एक खींचता हूं, उसके बाद उसको देख के तू मेरा एक खींच के देना। अगर आपने जिंदगी में कभी ऐसा किया है देन यू नो हाउ स्टोरी बोर्ड्स वर्क। आपने क्या क्या बेसिकली पता है कि आपके दिमाग में जो था उसका एक रेफरेंस आपके फ्रेंड को दे दिया, उसको फ्रेम में रख के, एंड देन उसको देख के आपके फ्रेंड को समझ में आ गया कि ओके दिस इज व्हाट यू हैव इन योर माइंड। अच्छा तेरे को सूरज इधर चाहिए, देन ही टुक द पिक्चर एज इट वॉज इन योर माइंड। आप समझ रहे हो, आपके दिमाग को आपने उसके सामने प्रेजेंट किया कि ओके दिस वाज इट। आप जब एक फिल्म बनाओगे, आप सोचिए कि कैमरा कोई और दिखेगा, डायलॉग्स कोई और लिखेगा, सब कुछ लाइटिंग कोई और करेगा। इन सबको आप बारी बारी तो नहीं समझा सकते ना हर चीज़ को, और क्या पता जो समझाओगे वो समझ पाए या नहीं पाए, क्योंकि सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। तो स्टोरी बोर्ड, मैंने बोला ना कि विल कीप एवरीबडी ऑन द सेम पेज। स्टोरी बोर्ड्स करने के लिए कुछ बेसिक लैंग्वेजेस हैं ऑफ स्टोरी बोर्ड जो आपको सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि आपका वीडियो किस फॉर्मेट में बन रहा है। फॉर्मेट मतलब MP4 या वो नहीं बोल रहा हूँ, किस डायमेंशन में बन रहा है आपका वीडियो। क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो 2x1 है, क्या वो स्क्वायर है, या फिर वो हॉरिजॉन्टल वीडियो आप बना रहे हो। आप जब वो फिगर आउट कर लोगे तो आपको उसके हिसाब से अपने स्टोरी बोर्ड्स के फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि आप ऑलरेडी शॉर्ट फ्रेमिंग में काम कर सकते हो स्टोरी बोर्ड के दौरान। एंड स्टोरी बोर्ड्स में क्या होता है कि आपको साथ में इंफॉर्मेशन भी लिखना होता है, और वन पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एरोज, यूजिंग एरोज। जैसे कि अगर एक फ्रेम है, उसके नीचे आपने एक एरो डाल दिया राइट की तरफ, तो इसको बोलेंगे कैमरा पैन, मतलब आपका कैमरा उधर जा रहा है। या फिर अगर आपने लेफ्ट दिया, मतलब आपका कैमरा उधर जा रहा है। अगर आपको जूम इन दिखाना है तो आपको 4 एरोस फ्रेम के चारों तरफ रखने पड़ेंगे, मूविंग इनवर्ड्स।
या फिर अगर आपको जूम आउट दिखाना है तो मूविंग आउटवर्ड्स। और अगर आपको ऐसा दिखाना है कि इस फ्रेम में जूम इन होके यहाँ पे ही जूम होगा, देन यू कैन क्रिएट अनदर रेक्टेंगल इनसाइड योर फ्रेम, मतलब एक फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम, ताकि आपको पता चले कि यहाँ तक जूम होना है, यहाँ फिर यहाँ से जूम आउट होना है। एंड फॉर ए बेटर एक्सपीरियंस आपको क्या करना है पता है, अगर आपने एक एरो डाला तो उस एरो के अंदर ना आप लिख भी दो कि वो एरो एक्चुअली में क्या था, कि पैन राइट, पैन लेफ्ट, जूम इन, जूम आउट, जो भी आपको लिखना है वो आप पूरा लिख दो कि कैमरा फॉलो कर रहा है या फिर कैसे है। आपके दिमाग में जो है आप सब कुछ लिख दो स्टोरी बोर्ड में, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू ओवर एक्सप्लेन देन टू कंफ्यूज पीपल। एंड जब आप एरोज यूज करते हो ना, तो अगर कोई कैरेक्टर अंदर फ्रेम में मूव कर रहा है तो आप उसके लिए भी एरोज यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई कैरेक्टर कैमरे के अंदर आ रहा है, मतलब फ्रेम के अंदर आ रहा है या फिर फ्रेम के बाहर जा रहा है, तो वो भी आप एरो से दिखा सकते हो। एंड वंस यू आर डन विथ योर स्टोरी बोर्ड ना, तो आप देखिएगा कि जनरली क्या होता है कि आपके फ्रेम्स के बाहर जितने सारे एरोज आप बनाओगे ना, वो सारे मोस्टली आपके कैमरा मोशंस के लिए ही होंगे, और फ्रेम्स के अंदर आप जितने सारे एरोज बनाओगे वो सारे आपके कैरेक्टर मूवमेंट्स के लिए ही होंगे। मतलब ऐसा हो जाता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज कि मैं ना जो फ्रेम होता है उसके थोड़ा बाहर भी मैं ड्रॉ करना पसंद करता हूं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले कि अगर थोड़ा सा कैमरा मूव हो भी रहा है तो वो भी आपको हर चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ओके कैमरे के बाहर ये था, तो आप मे बी थोड़ा सा, मतलब अगर जो कैमरामैन है वो थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकता है कि ओके यहाँ से मैं यहाँ से खींच के लेके जाऊँगा। ऐसा भी मैं करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड्स में। बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू, व्हाट डू यू प्रीफर। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना पूरा जो स्टोरी बोर्डिंग प्रोसेस था, पूरा जो प्रोजेक्ट था, उसको मैंने कैसे मिलानोट में बनाया और कैसे कैसे सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज किया। सो लेट्स गो टू मिलानोट। और जैसे मैंने कहा था कि मिलानोट में आप अपने हर चीज़ को, हर प्रोजेक्ट को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हो, एंड लाइफ विल नॉट गो ईजियर देन दिस। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द लेआउट ऑफ मिलानोट। आप जब मिलानोट में साइन अप करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा और इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज। तो लेफ्ट साइड में आप लोगों को जैसे टूल्स या आइकन्स दिख रहे होंगे, और किसी भी आइकन को आपको यूज करना है ना, सो यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि ये ब्लू आइकन है बोर्ड, इसको अगर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे देन यू हैव क्रिएटेड अ बोर्ड। और जैसा कि आप देख सकते हो, अपने बोर्ड को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि सपोज प्रोजेक्ट, और जैसे ही आप रीनेम कर दोगे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन फॉर्म हो जाता है, और जैसे ही आप इसको एक क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको आइकन का कलर चेंज करना है या फिर आइकन ही चेंज करना है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे कैमरे का आइकन डालूंगा, तो कैमरा मैंने टाइप कर दिया, एंड हियर यू कैन सी, यू कैन सिलेक्ट एनी आइकन। तो मैंने ये वाला आइकन लिया, एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड बोर्ड। एंड देन इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाओगे, एंड आप जैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे आपको नीचे कुछ टेम्पलेट्स दिखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट प्लान है तो आपको उसका एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप लोग को मिल जाएगा जो मिलानोट खुद से प्रोवाइड करता है। या फिर अगर आपको मूड बोर्ड करना है तो मूड बोर्ड का एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्रिएटिव ब्रीफ करना है, इनफैक्ट स्टोरी बोर्ड के लिए भी एक उनका खुद का टेम्पलेट है, बट मैं प्रिफर करता हूँ टू स्टार्ट ए फ्रेश, मतलब मैं हमेशा फ्रेश वे में चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ, और टेम्पलेट्स यूज़ करना मुझे उतना पसंद नहीं है। सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट्स। आप बस यूज़ दिस टेम्पलेट में क्लिक कीजिए और ये टेम्पलेट आपके लिए रेडी हो जाएगा। आपको जैसे भी टेम्पलेट यूज़ करना है आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं अच्छा लगता। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट कैसे किया था। सो दिस वॉज माई प्रोजेक्ट, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, दिस वॉज माई प्रोजेक्ट। जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट में देख सकते हो आप, एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, ये वाला स्लाइड। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखिए अभी क्या है ना, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हो, या फिर किसी कास्ट मेंबर के साथ काम कर रहे हो और आपको ये बोर्ड उनको दिखाना है, देन प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो ये स्लाइड मैटर नहीं करता है, मतलब ये स्लेट उतना मैटर नहीं करता है, बट टू शो इट टू समबडी प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आपको प्रोफेशनल समझें, और वो बनाना बिल्कुल ईजी है। जैसे कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कॉलम का एक आइकन है, इस आइकन को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप इस कॉलम को नाम दे सकते हो कोई भी, जैसे कि फर्स्ट स्लेट या फिर इंट्रोडक्टरी स्लेट मैं दूंगा, इंट्रोडक्टरी स्लेट।
अभी आप मेरे स्लेट में देख सकते हो, मैंने एक इंट्रोडक्टरी इमेज भी डाला है ताकि कोई अगर देखे मेरे प्रोजेक्ट को तो ये भी एक चीज़ जो बहुत ईजी है मिलानोट में कि आप किसी भी इमेज को बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, आपके अपने हिसाब से बनाइए। जैसे कि मैंने इसको बना के रखा हुआ ये इमेज को, मैं बस इसको ड्रैग करूँगा और जाके उस कॉलम में ड्रॉप कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है इमेज के साथ। और अगर आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी डालना है तो आप बस डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि मैं माई शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटेशन या फिर माई शॉर्ट फिल्म स्टोरी बोर्ड प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है, मेरे प्रोजेक्ट में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो ये था कि दिस मूवी विल बी शॉट फॉर 2 नाइट शिफ्ट्स फ्रॉम 1 AM to 7 AM, जो सही बात है। प्लानिंग द शॉट डिवीजन एंड अदर असेट्स बिफोर हैंड इज़ वेरी क्रूशियल। तो मेरी जो ये मूवी थी तो मैंने एक बार, मतलब मेरे एक फ्रेंड का मैंने फेवर लिया था, बार एक वो किया था, सो ही टुक सम मनी। और हम लोग को शूटिंग का जो टाइम मिला था वो मिला था रात के 1 बजे से सुबह के 7 बजे तक, क्योंकि 1 बजे बार बंद हो जाता है। तो हम लोग उधर, मतलब जब सारे लोग ऐसे निकलते रहते थे हम बार में घुसते थे एंड वहाँ पे शूट करने के लिए। बट दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी स्लेट। अभी देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने बोला था वो एडी वाला चीज़ कि एडी चाहिए, तो एडी बेसिकली क्या करता है, आपको एक टू डू लिस्ट बना के देगा जो मेंटेन करने से आप सबकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक टू डू लिस्ट ही बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे टू डू लिस्ट, और ये टू डू लिस्ट बनाना भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर मैं अपने फ्रेश प्रोजेक्ट में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे टू डू लिस्ट यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। इट्स दिस इजी। और यहाँ पे कोई भी आप जैसे कि टास्क नंबर 1, और अगर आपको टास्क नंबर 2 डालना है देन जस्ट प्रेस एंटर एंड हियर इट कम्स टास्क नंबर 2, फिर एंटर टास्क नंबर 3। और ऐसे जब आप आपके हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अगर कोई टू डू लिस्ट बना लोगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देन यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे ऐड ए टाइटल टू दिस लिस्ट। आपको अगर टाइटल डालना है तो आप यस डालिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माई टू डू लिस्ट। और मैं अगर मेरे प्रोजेक्ट का दिखाऊं तो मेरे प्रोजेक्ट में क्या था पता है, जैसे कि फिगर आउट द कास्ट एंड द क्रू। मतलब ऑब्वियसली मैं सिर्फ कैरेक्टर सोचने से नहीं होगा, मुझे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मुझे एक्टर्स भी चाहिए होंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले तो फिगर आउट द कास्ट एंड क्रू कि कौन कौन लोग मेरी मूवी में काम करेंगे। देन नोट्स फॉर एडिटिंग वाइल ऑन सेट। अभी ये क्या चीज़ है पता है, जैसे कि सपोज बहुत सारे मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग प्रोफेशनली करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में, देन आई प्रिफर टू हैव एन लाइव एडिटर। लाइव एडिटर मतलब एक बंदा लैपटॉप के साथ आपके शूटिंग के सेट में ही बैठेगा। जैसे जैसे आप शूट करते जाओगे, आप उसको फुटेजेस देके जाओगे, वो वहीं बैठ के रफ एडिट करके आपको बताएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे शायद ये शॉट और चाहिए। बट मेरे प्रोजेक्ट में वो नहीं था, तो मुझे नोट लेना पड़ रहा था। तो ये भी एक चीज़ है कि नोट लेना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रिपेयर प्रॉप्स एंड गियर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या प्रॉप्स चाहिए, क्या गियर्स चाहिए। और इस टू डू लिस्ट के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे बाकी चीज़ें की हैं, आपको मैं सब दिखाऊंगा अभी। देन बैकग्राउंड म्यूजिक सैम्पल फॉर पेसिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फाइंड एक्शन स्निपेट्स फॉर रेफरेंस, ये बहुत फन चीज़ था मेरे इस प्रोजेक्ट में, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी। तो ये सब कुछ टू डू लिस्ट हो गया, आपने किया। और उसके बाद अभी टू डू लिस्ट को आपको फॉलो करना है। जैसे कि ये फाइंड एक्शन स्निपेट्स फॉर रेफरेंस, किस चीज़ का रेफरेंस? ऑफ द स्टोरी रेफरेंस, मतलब आपके स्क्रीन प्ले में, आपके स्क्रीन प्ले के हिसाब से आपको जो जो रेफरेंसेस चाहिए वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो एक्चुअल स्टोरी बोर्ड है उसको देखते हैं। अभी जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये स्लेट देख सकते हो। ये स्लेट कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज आपको जो लेफ्ट साइड में कॉलम दिख रहा है, फिर से आपको इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। और मेरे प्रोजेक्ट में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो बाकी जितने सारे स्लेट्स हैं इनको मैंने वैसे ही बनाया है। सो आई विल शो यू वंस, ताकि आप बाकी सबको फॉलो कर सको। जैसे कि ये हो गया, तो सपोज मैंने इसको नाम दिया स्टोरी बोर्ड। अभी स्टोरी बोर्ड देखिए, नॉट टू मेक थिंग्स क्लमजी, क्योंकि द पर्पस ऑफ मिलानोट इज टू मेक योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, राइट। तो यहाँ पे क्या है पता है, इस कॉलम में ना मैं एक बोर्ड को भी आके इधर अटैच कर सकता हूँ। देखिए दिस बोर्ड हैज़ बीन अटैच्ड इन दिस कॉलम। तो इस बोर्ड को मैं फिर से नाम दूंगा मे बी
ड्राइंग्स या फिर स्केचेस में नाम दूंगा इसको, स्केचेस। एंड फिर से आप इस आइकन को अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप आइकन का कलर चेंज कर सकते हो एंड देन आइकन का आप एक्चुअल में आइकन वो कर सकते, चेंज कर सकते। जैसे अगर मैं बताऊँ पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल का आइकन आ गया, स्केचेस। देखिए आपका स्टोरी बोर्ड स्केचेस। देन इससे क्या होगा पता है, आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना, आप फिर से एक दूसरे बोर्ड के अंदर घुस जाओगे। सो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो होम, मतलब आपका जो होम पेज था, फिर आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर आए एंड देन आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप स्केचेस के अंदर आए। यू अंडरस्टूड? आप अगर प्रोजेक्ट में जाओगे तो ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में फिर स्केचेस के अंदर आप जाओगे तो आप अपने स्केचेस के अंदर घुस गए। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, अगर मेरा जो स्टोरी बोर्ड है, मैंने कैसे किया था अपना स्टोरी बोर्ड, और यहीं पे ही मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दिस स्लेट, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग से टिक मार्क भी दिया है। एज यू कैन सी, ये टिक मार्क कैसे देते हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिर अगर हम लोग स्टोरी बोर्ड के अंदर घुसेंगे, सो दिस वॉज माई एक्चुअल स्टोरी बोर्ड। अब स्टोरी बोर्ड कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको फ्रेम साइज पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे कि इस स्लेट को अगर हम लोग देखेंगे तो इंटेंशनली, मतलब मेरा जो प्लान था वो ये था, मैं इस शॉट से ही मैं अपनी मूवी को शुरू करूंगा। लेकिन एडिटिंग के टाइम पे, जैसे मैंने एक भी वीडियो में बोला था कि जो बारटेंडर बना था मेरा दोस्त सुहर्ष, उसने इतना अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस दिया कि मुझे उसी से ही शुरू करना पड़ा मूवी। बट इन माई ओरिजिनल प्लानिंग दिस वॉज द फर्स्ट शॉट ऑफ माई मूवी, क्योंकि मैं इस पेंसिल को मैं वहीं पे एस्टेब्लिश करना चाहता था जैसे मूवी शुरू होगी। आप देख सकते हो पहले पेंसिल पे फोकस है, देन फोकस इज ऑन द गर्ल एंड देन पेंसिल, मतलब पेन स्टैंड से कोई एक पेंसिल लेके जाता है। अगर आपने मूवी देखी है देन एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस। तो हर चीज, जैसे कि मैंने बोला कि ड्रॉ एज मच एज यू हैव टू। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नोट भी डाले हैं, जैसे कि एस्टेब्लिशिंग द पेंसिल इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल को एस्टेब्लिश कर लिया। फिर स्लाइड 2 में आप जा सकते हो कट टू। इसके बाद कट टू, वो बंदा पेन लेके जाता है, फिर लिखता है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ही फ्रेम को 2 डिवाइड किया। इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये बेसिकली एक ही फ्रेम का मूव था, मतलब वो बंदा बस इधर से उधर देखेगा। और स्लाइड 2 का जो डिस्क्रिप्शन था, विसल साउंड विल बी डायरेक्शनल ड्यूरिंग एडिट डिपेंडिंग ऑन द सेट लोकेशन। क्योंकि जब मैं ये ड्रॉ कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि मेरा सेट कैसा रहेगा, किस साइड में क्या चीज़ होगा। बट प्लान ये था कि जहाँ से भी विसल आना चाहिए मुझे साउंड डिज़ाइन ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा लगे कि ओके उधर से विसल आया है। फिर आप उसके नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो कि कैसे कट टू क्या दिखेगा, कौन ब्लर रहेगा, कौन फोकस रहेगा। देन की चेन स्विंगिंग एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे है ना कि ये बंदा फिर 4 अपनी उंगली दिखाता है, फिर ये 3 बोलता है, फिर ये 4 बोलता है। देन साई एक्सप्रेशन, मतलब एवरीथिंग इज डन इन दिस स्टोरी बोर्ड बीट बाय बीट। और मैंने ऐसे ही शूट किया है, ऐसे ही मैंने एडिट भी किया है। और अगर आप देखोगे तो इस पूरे सीक्वेंस में मैंने ऐसे ही प्लान किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलॉग्स इफ रिक्वायर्ड, लेकिन मेरी मूवी में डायलॉग नहीं था एक्चुअली। और ये नोट कैसे डालते हैं, बस किसी भी एरिया में आप डबल क्लिक कर दो, आपको एक नोट का स्लाइड मिल जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी आप नोट लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये जो 3 डॉट है, आप इन 3 डॉट्स को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हेडिंग, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग जो आपको चाहिए, हेडिंग सैम्पल, आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप अगर मूवी को फिर से देखोगे ना इतने सारे स्लाइड्स में, तो आपको एज इट इज़ दिखेगा जो मैंने किया था। और यहाँ पे देखिए ये जो है, ये स्लेट में देखिए मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल डाला है कि उसका फेस रहेगा, फिर जूम आउट होके सब कुछ दिखेगा। तो दिस वॉज द प्लान, बट दिस इज द ड्रामा पार्ट। मैं आप लोगों को थोड़ा एक्शन दिखाता हूँ। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले वीविंग द रेफरेंसेस, मतलब अब आएंगे वो रेफरेंसेस की बात जो मैंने बोला था ना, रेफरेंसेस। क्योंकि देखिए मैंने एक नोट डाला है, लिमिटेड टू 2 कैमराज एंड 2 लाइट्स मैक्स, नो गिम्बल। मैंने कोई गिम्बल यूज़ नहीं किया था और 2 ही कैमरे थे मेरे पास और 2 ही लाइट्स थे। तो ये सब कुछ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने प्लान किया था ऊपर से, लेकिन हम लोग ऊपर से नहीं कर पाए। कोशिश किया था लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, तो मैंने सामने से ही ले लिया शॉट।
बट ये भी ऐसे वो फ़ोन लेने आता है, देन वो स्लाइड करती है वहाँ पे, देन वो स्मर्क करता है, मतलब थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, फिर वो क्रॉस करके उसके पास जाती है एंड देन उसके हाथों में हाथ टच होता है, शी गेट्स एंग्री, स्नैप्ड एंड देन ग्रैब्स एंड पुल, वो गिरता है, पेन उठता है। ये देखिए अभी फास्ट पेस एडिटिंग शुरू हो गया, वो गिरता है, पेन उठता है, वो पेन को स्टैप करती है, वो चिल्लाता है, फिर हाथ को पकड़ती है एंड देन हाथ को मोड़ के जो मनी शॉट आता है, मनी शॉट, और फिर दूसरा बंदा आता है, दूसरा बंदे को फिर वो मुक्का लगाती है एंड देन उसको पकड़ के पेंसिल में उसका आँख वो कर देती है। तो ये जो पूरा सीन था ना, इसका मैं आप लोग को रेफरेंसेस दिखाता हूँ कि मैंने कैसे रेफरेंसेस किया था। जैसे कि देखिए स्टोरी बोर्ड के बाद आप जा सकते हो एक्शन स्निपेट्स, यहाँ पे मैंने एक अलग से कॉलम बनाया। फिर यहाँ पे अगर मैं रेफरेंसेस में जाऊँ तो देखिए ये सारे रेफरेंसेस थे, दिस इज हाउ द स्लाइड लुक्स लाइक। तो ये देखिए मेन रेफरेंस, मतलब मेरा जो मूवी का जो पूरा मूड मैंने सेट किया था, मेरा जो एक्चुअल रेफरेंसेस था वो द गेस्ट मूवी करके था। उस मूवी का जो बार फाइट सीन था, उस सीन से मेरा एक्चुअल रेफरेंस आया था। और आप देख सकते हो जो फर्स्ट एक्शन बीट था कि वो लड़की वो बंदे को खींच के फिर गिरा के उसको स्टैप करती है, वो मैंने टर्मिनेटर के इस सीन से लिया था। आप देख सकते हो कैसे कैसे कट्स होने चाहिए, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। एंड देन द अदर गाय कम्स रनिंग, राइट, और फिर वो बंदे को एग्जैक्टली यही घुसा मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। ये देखिए फिर उसी बंदे को फिर पकड़ के शी देन पुट्स हिज हैंड ऑन द पेंसिल, वो मैंने जोकर से लिया था। ऑब्वियसली शायद आप लोग को पता चल गया होगा। इन माई ओन स्मॉल वर्ल्ड ये सब कुछ मैंने रिक्रिएट किया था, बट बहुत सारी गलतियां भी की। बट द मेन पॉइंट इज कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ऐसे रेफरेंसेस को लिया एंड देन उन सारे रेफरेंसेस से मैंने अपना स्क्रीन प्ले लिखा। देखिए यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है कि हैव टू वीव दिस रेफरेंसेस इनटू ए स्क्रीन प्ले। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट आपको रेफरेंसेस लेना पड़ेगा, उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और जब हम लोग ऑर्गेनाइज करने के बारे में बात करते हैं देन वील हैव टू कम बैक टू मिलानोट वन सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्शन स्निपेट के बाद यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है, सेम कॉलम। वहाँ पे अगर आपका कोई ड्राफ्ट स्क्रिप्ट है, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं था, अगर आपका ड्राफ्ट स्क्रिप्ट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो स्क्रिप्ट को। देखिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पूरा स्क्रिप्ट। और अगर आपके पास नहीं है देन यहाँ पे देखिए मैंने एक और चीज़ किया था, शूटिंग यूनिट्स। शूटिंग यूनिट्स मतलब मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, राइट। एंड आप लोग मत सोचिए कि सिर्फ मैं ड्राइंग के बारे में बात करूं, ऐसा नहीं होता है। दीज आर ऑल स्टोरी बोर्ड, दीज आर ऑल द प्रोसेसेस, क्योंकि ये शूटिंग यूनिट मतलब कैरेक्टर बेस्ड शॉर्ट डिवीजन। आप देखिए कैरेक्टर बेस्ड शॉर्ट डिवीजन मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज़ को रखा है कि द बारटेंडर, ठीक है। आप लोग के रेफरेंसेस के लिए मैंने सिर्फ बारटेंडर को रखा है यहाँ पे। तो जो मेरा दोस्त था, अभी क्या होता है ना कि जब एक कैरेक्टर का शूट चल रहा होता है, नॉट नेसेसरीली सारे लोग को बैठ के वहाँ पे एक्टिंग करते रहना पड़ेगा। जिसका सीन जिसके क्लोजअप्स चल रहे हैं आप उसी के सिर्फ क्लोजअप्स लो। एडिटिंग ऐसा करो कि आपको लगे कि अरे सब लोग एक साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बारटेंडर वाला अगर मैं आपको PDF दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जहाँ पे बारटेंडर नहीं है वहाँ पे मैंने ओपेसिटी कम कर दिया, जहाँ पे बारटेंडर है उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। सो इमेजिन कि जब मैं इसको प्रिंट आउट लेके मैं इसको फॉलो करके मैं शॉट्स लूँगा तो मेरे सारे बारटेंडर के शॉट्स एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। यू अंडरस्टूड। बाद में एडिटिंग में उसको वीव करना पड़ेगा आपके स्टोरी के हिसाब से। दिस इज़ वन टेक्निक दैट आई यूज़ इन ऑल माई प्रोजेक्ट्स। फिर आते हैं प्रॉप्स एंड गियर्स। ऑब्वियसली किसी भी मूवी को बनाने के लिए प्रॉप्स एंड गियर्स चाहिए। एक कैमरा होगा वो भी आपका गियर है, मोबाइल से शूट कर रहे हो वो भी आपका गियर है, आपको उसको टेक केयर करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इस स्लेट को अगर देखेंगे प्रॉप्स एंड गियर्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए एसेंशियल्स, जैसे मैंने दिखाया था टू डू लिस्ट बनाते हैं, ऐसे मैंने यहाँ पे कई सारे टू डू लिस्ट बनाए। मेरे मूवी के लिए जो एसेंशियल्स थे वो थे गन्स, ऑब्वियसली मुझे गन का जुगाड़ करना था। देन पैड्स मतलब एक्शन के टाइम पे लगे ना वैसे पैड्स, फेक ब्लड ऑब्वियसली, फेक नोट,
ये जो फेक, यहाँ पे देखिए मैंने फेक नोट को भी रख दिया है जिसको मैंने एक्चुअली में प्रिंट करवाया था। इट सेज रिजर्व्ड फॉर फिल्म मेकिंग, तो ये एक्चुअली फेक नोट है। ये से ऐसा नहीं कि सेम नोट को लेके मैंने वो कर दिया, ऐसा नहीं है। दिस इज़ इलीगल। अगर आपको फेक करेंसी प्रिंट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, आप सेम को फोटो खींच के नहीं कर सकते, वो इलीगल है। देन मेडिकिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी को भी चोट लग सकती है। एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि हम लोग रात को शूट कर रहे थे तो एनर्जी ड्रिंक। स्नैक्स, ऑब्वियसली रात को शूट कर रहे थे। वाटर फॉर ऑब्वियस रीजंस। देन अगर हम लोग गियर्स के बारे में देखेंगे तो 2 कैमरास ऑब्वियसली, जूम, वाइड, प्राइम लेंस किट, ये 3 लेंस मुझे चाहिए। 2 प्राइमरी लाइट्स, 2 सेट ऑफ मूड लाइट्स, वो सस्ता वाला जो LED लाइट होता है वही मैंने लिया था। सन शेड्स, क्योंकि अगर सुबह हो गई, क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर में 6:30 बजे सनराइज हो जाता है, तो हम लोग एटलीस्ट 1 घंटा और एक्स्ट्रा शूट कर सके, इसीलिए सन शेड्स, ताकि हम लोग विंडोज़ को कवर कर पाए। देन ग्रीन स्क्रीन जस्ट इन केस, लेकिन यूज़ नहीं हुआ एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन। 2 ट्राइपॉड थे क्योंकि 2 कैमरास थे। बंजी कॉर्ड्स थे अगर कहीं पे कुछ बांधना पड़ा। 1 हाई पावर LED लाइट फॉर बैकअप मतलब वो बैकअप ही था। 2 एक्सटेंशन कॉर्ड्स, 1 माइक इफ़ बजट अलाउस, अगर बजट होता तो मैं माइक भी लेता, लेकिन माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी एक्चुअली। एंड देन फाइनली यहाँ पे मैंने एक और चीज़ रखा है, BGM फॉर रेफरेंस। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो दीज वे 3 मेन BGMs। जो हीरो BGM था, जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो भी था वहाँ पे, विच इज़ दिस। फिर जो उषा का जो बैकग्राउंड था, मतलब जो बैडएस बनी थी उसका जो बैकग्राउंड था, दिस वन। एंड ऑब्वियसली जो क्लब में बजते रहता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब कुछ ना मैंने पहले से प्लान करके रखा हुआ था बिफोर शूटिंग। और यहाँ पे देखिए नीचे मैंने कुछ इमेजेस और कलर पैलेट्स को रखा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ टेस्ट शूट्स किए थे, तो उससे हम लोग को पता चला था कि हम लोग किस कलर टोन में मूवी को रखेंगे। तो इन टेस्ट शूट्स के हिसाब से मैंने बाद में कलर करेक्शन किया। अगर आप मूवी को देखोगे तो आई फील आप लोग को वो फील आएगा कि एक कलर टोन मेंटेन हुआ एटलीस्ट। दो वी यूज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव गियर, मतलब बेसिक गियर ही यूज़ किया था। तो ये कैसे होता है, अभी यहाँ पे देखिए जो कलर है ना, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल थिंग है इन मिलानोट, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना आपको कलर करके एक पैच मिलेगा। आप देख सकते हो, वंस यू गो टू दिस 3 डॉट्स, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कलर करके एक पैच मिलेगा। यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और देखिए आप जो भी कलर लो यहाँ पे आप पूरा फ्रीली आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब इस पैच को आप डबल क्लिक करो, आपका कलर का स्वॉच आ जाएगा। कोई भी कलर लो, आपको उसका हैश वैल्यू प्लस एक नाम मिल जाता है। आप इमेजिन कीजिए, एक नाम मिल जाता है। दिस इज सो कूल। आप थोड़ा सा भी आप हिला दो, देखिए हैश कलर चेंज हो गया और नाम भी चेंज हो गया। दिस इज सो नाइस। और आप ऐसा कई बार कर सकते हो। आपको कितने भी कलर पैचेज चाहिए आप यहाँ पे ला सकते हो। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हो, वॉल का कलर प्लान करना है, ये करना है, वो करना है, मिलानोट विल बी सो मच ईजियर टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट इन वन प्लेस। सो दिस इज द USP ऑफ मिलानोट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिलानोट। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में ना ऐसे कुछ मार्कर्स डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मार्कर्स है, इसको आप कहीं पे भी लेके जाओ, ये मार्कर्स इंटैक्ट रहते हैं, ताकि आप अगर आप इसको साइड करके आपने इधर रख भी दिया तो भी आपको पता चले, ओ ये टू डू लिस्ट तो इधर था, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो इसको कैसे करते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। आप किसी भी स्लेट में जाओगे, उसको एक क्लिक करोगे, देन आपको ना ऊपर एक वाइट डॉट मिल जाएगा, उसमें जाओगे तो आपको ये एरो दिखेगा, राइट। जस्ट ड्रैग दिस एरो एंड ड्रॉप इन अनदर स्लेट, बस उतना ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बन गया। नाउ यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आप कहीं भी लेके जाओ ये इधर ही रहेगा। सेम थिंग विथ हियर ऑल्सो, आप ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए, दिस इज कनेक्टेड नाउ। दिस इज सो सेटिस्फाइंग, मतलब ये करना कितना सेटिस्फाइंग है। और सिर्फ यही नहीं, आप इसको बेंड ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जैसे भी आपको चाहिए, ये जो मार्कर है आप वैसे ही कर सकते हो। और अगर मैं आप लोग को फिर से मेरे बोर्ड में लेके जाऊंगा ना, तो यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड मैंने बोला था, तो यहाँ पे देखिए आपको ना स्टोरी बोर्ड ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग इस सेक्शन को देखेंगे, जो एक्शन के सेक्शन को देखेंगे, तो आपका स्टोरी बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ स्टोरी बोर्ड है और साउंड है, आप उससे भी मिला के ना अपना जो मूवी है वो बना सकते हो। वैसा अगर आप स्टोरी बोर्ड करने लग गए, देन इट इज़ परफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट जो अटैक था, उसका मैंने एक रील बनाया था। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ फोटो से, सिर्फ स्टोरी बोर्ड से मैंने पूरा डिज़ाइन किया था। वैसे करने की ज़रूरत होती है, और वो करने के लिए आपको क्या है पता है,
बहुत टाइम पे एडिटिंग के टाइम पे आपको इधर उधर करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो ये करना भी मिलानोट में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे कि सपोज आपने इस स्लाइड को लाके इधर बिठा दिया, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, विच इज़ ओके। आपको ये इधर चाहिए और ये इधर चाहिए, आपने कुछ प्लान किया। यहाँ पे मिलानोट में नीचे आप देख सकते हैं ड्रॉ करके एक आइकन है, इसमें क्लिक करके आप इजीली कुछ भी आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे नोट लिखना है कि मे बी यहाँ पे लिखना है आपको लेटर, ठीक है, आपको ये लेटर में करना है, अभी नहीं करना है, तो ये सब भी आपको कर सकते हो। ये देखिए एक यूनिट बन गया, आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ मिलानोट वाज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर माय प्रोजेक्ट। तो आपने देखा कि मैंने कैसे प्लान और ऑर्गेनाइज किया अपने प्रोजेक्ट को यूजिंग मिलानोट, एंड मिलानोट इज सच अ लाइफ सेवर, ट्रस्ट मी। और मैंने सिर्फ आप लोग को एक स्टोरी बोर्ड प्रोजेक्ट दिखाया, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप मिलानोट को प्रैक्टिकली किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड यू कैन साइन अप फॉर फ्री। अब बात करते हैं द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, लाइक द ड्रॉइंग पार्ट। मुझे पता है कि आप लोग बोल रहे होगे कि अरे भाई मुझे तो ड्रॉ ही नहीं करना आता है, कैसे कैसे क्या। तो अगर आपको ड्रॉ नहीं करना आता है, देखिए क्या होता है ना कि सपोज ये एक स्टोरी बोर्ड का ड्रॉइंग है, ठीक है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना आता है, अंडरस्टैंड, बहुत लोगों को नहीं आता है, आप इतना तो बना लोगे, राइट। सो दीज टू सर्व्स द सेम पर्पस, क्योंकि एक स्टोरी बोर्ड का काम अच्छा दिखना नहीं होता है, एक स्टोरी बोर्ड का काम होता है एक्सप्लेन करना, समझाना। तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट आप राउंड शेप्स, स्टिक फिगर्स तो बना सकते हो। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द अदर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन योर ब्रेन। सो स्टोरी बोर्ड इज नॉट अबाउट ड्रॉइंग। जैसे कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा जो मूवी था व्हाट द फ्लिप, वो मैंने पीटर मैकिनन के 72 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज में मैंने उसको सबमिट किया था। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मैं अकेला था, तो मेरे लिए स्टोरी बोर्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने वो स्टोरी बोर्ड ऐसे ही मतलब एकदम रफ स्केच से मैंने कर दिया था कि ओके दिस इज बॉटल, दिस इज ऐसे करके मैंने उसको पूरा शॉर्ट डिवीजन किया था, बिकॉज शॉर्ट डिवीजन इज द पर्पस, लुकिंग गुड इज नॉट द पर्पस। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पेन टेबलेट का यूज़ किया था मेरे इस स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए, लेकिन जो इसका अगला पार्ट है उसका स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए मैंने नॉर्मल पेन पेपर का ही यूज़ किया था, आप लोग देख सकते हो। और फिर मैंने उसको फिर बाद में फ़ोन से फ़ोटो खींच के मैंने सिस्टम में ट्रांसफ़र किया। और मैंने एक्चुअली इस पार्ट के लिए भी प्रिपेयर किया था पूरी तरह से, बट मैं शूट नहीं कर पाया था, थोड़ा इशू हो गया था, टेक्निकल इशूज़ हो गए थे। बट हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी किए थे। तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अगर आप साइन अप करोगे तो आपको मेरा जो ये पूरा बोर्ड है ये भी आपको दिखने को मिलेगा, और वहाँ पे नीचे आपको कुछ एसेट्स मिलेंगे जो मैंने खासकर आप लोगों के लिए रखा है। आप लोग उन एसेट्स में जाके देख सकते हो थोड़े कुछ बिहाइंड द सीन फुटेजेस जो मेरे प्रैक्टिस सेशंस थे अगले पार्ट के लिए। सो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई मूवी। या फिर आप साथ में देख सकते हो जो मेरा पूरा किलिंग हैबिट का पूरा फुल स्टोरी बोर्ड था, वो भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। सो यू कैन चेक आउट द लिंक, साइन अप एंड एक्सेस दीज 2 फोल्डर्स। सो आई होप मैंने आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट किया। एक बार करके देखिए, एक स्टोरी बोर्ड बना के देखिए कि कैसा लगता है, एक प्रोजेक्ट करके देखिए, और आप जितना ज़्यादा करोगे आप उतना ज़्यादा फाइन ट्यून होते जाओगे, क्योंकि आपका खुद का प्रोसेस एक डेवलप होते जाएगा। मेरे बेसिक्स को ध्यान में रखिए एंड आप शुरू कीजिए पहला प्रोजेक्ट। मोर यू डू बेटर यू विल गेट। एंड वंस अगेन थैंक्स टू मिलानोट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, जितने सारे भी अच्छी चीज़ें होती है सब करके जाइएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।